चलिए अब छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। यहाँ के बीजापुर में नक्सली हमले में 8 जवानों की शहादत के बाद सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली। सरकार ने प्रण लिया है कि अगले साल तक धरती को नक्सल विहीन कर देंगे, लेकिन बीजापुर में हुए हमले की चूक की तरफ भी संकेत करता है। बीजापुर में सोमवार को शहीद जवान सुदर्शन का शव जब आज उनके गांव पहुंचा तो दर्द को बेइंतहा बढ़ा देने वाली तस्वीरें दिखी। शहीद जवान सुदर्शन के पार्थिव शरीर को उनके 2 महीने के बेटे से मुखाग्नि दिलाई गई। जिसने भी ये तस्वीर देखी वो सिहर गया। यकीनन ये तस्वीर देश ने नक्सलियों के खात्मे का जो प्रण लिया है उसके लिए सुरक्षा बलों की इच्छा शक्ति को और मजबूत करेगी। लेकिन सवाल है कि नक्सली सफाया कब तक होगा। कहां तो तय था कि छत्तीसगढ़ को नक्सलहीन बनाएंगे और कहां नक्सलियों के घात लगाकर किए गए बारूदी हमले में नौजवानों को शहादत देनी पड़ी। बीजापुर में बेदरे कुटरू मार्ग पर अंबेली गांव में हुए नक्सली हमले में शहादत देने वाले जाबाज हैं बुधराम कोरसा, पिता श्री पांडु कोरसा, जिला बीजापुर छत्तीसगढ़। सोमड़ू वेट्टी, पिता श्री सन्नू वेट्टी, जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। सुदर्शन वेट्टी, पिता श्री आशाराम, जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। सुबरनाथ यादव, पिता श्री श्रीधर यादव, जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। हरीश कोर्राम, पिता गोंडू, जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। डुम्मा मरकाम, पिता श्री आयतू मरकाम, जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। पंडरू राम पोयाम, पिता स्वर्गीय श्री जोगा पोयाम, जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। बामन सोढ़ी, पिता स्वर्गीय श्री हड़मा सोढ़ी, जिला बीजापुर छत्तीसगढ़। और वाहन चालक तुलेश्वर राणा, जिला जगदलपुर छत्तीसगढ़। घर वालों के आंसुओं, शोक और संताप के बीच पुलिस लाइन दंतेवाड़ा में मुख्यमंत्री विष्णु साय ने इन जवानों को श्रद्धांजलि दी। नक्सली बौखलाहट में हैं और बौखलाहट में ये कायराना हरकत किए हैं और कल दिनांक 6 जनवरी को हमारे डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के 8 जवान आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। मैं उन सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एनडीटीवी ने आपको दिखाया था कि नक्सलियों ने घात लगाकर जो कायराना हमला किया था वो कितना खौफनाक था। वो धमाका इतना जोरदार था कि बख्तरबंद गाड़ी का एक हिस्सा हवा में उड़कर पेड़ पर अटक गया। एनडीटीवी को उच्च स्तरीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घटनास्थल से पता चलता है कि माओवादियों ने विस्फोट के लिए फॉक्स होल तकनीक का इस्तेमाल किया था। इस तकनीक में माओवादी पहले सड़कों पर बड़े गड्ढे खोदते हैं, फिर इन गड्ढों को पत्थरों से भर देते हैं। एंटी माइन ऑपरेशन के दौरान इन गड्ढों का पता नहीं चल पाता। जब माओवादी किसी धमाके को अंजाम देने वाले होते हैं तो वो इन गड्ढों में विस्फोटक यानी आईईडी भर देते हैं और ऊपर से उन्हें पत्तों से ढक दिया जाता है। जब सुरक्षा बलों की गाड़ियां इन गड्ढों के ऊपर से गुजरती हैं तो धमाके की चपेट में आ जाती हैं। यही फॉक्स होल तकनीक बीजापुर में जवानों की शहादत का कारण बनी, जिसके बाद अब डीजीपी से लेकर दूसरे आला पुलिस अधिकारी घटनास्थल का मुआयना करके पता कर रहे हैं कि चूक कहां हुई। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा के साथ
एडीजी विवेकानंद सिन्हा और बस्तर आईजी सुंदर राज भी मुआयने वाली जगह मौजूद रहे। एसओपी की बात अगर करें तो आप जैसा बीजापुर की हम बात करें या फिर इन क्षेत्रों की बात करें तो एसओपी का कोई बहुत सारे स्तर के एसओपीज़ होते हैं और यहाँ जो एक एसओपी होता है उसका तो पालन हुआ था, लेकिन लगातार उनके टैक्टिक्स में भी चेंज होता है, नक्सलियों के टैक्टिक्स में भी चेंज होता है, तो उसकी वजह से हमें ये झेलनी पड़ी है। सर, भागे हुए नक्सलियों को पकड़ने के लिए क्या ऑपरेशन और भी लॉन्च किया जाएगा सर? ये लगातार हम ऑपरेशन कर रहे हैं और हम ऑपरेशन और भी लॉन्च करेंगे। जो भी लोग इनके पीछे इन्वॉल्व हैं उनको हम जल्द से जल्द पकड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन बीजापुर नक्सल हमले के बाद सवाल उठता है कि इतनी बड़ी खुफिया नाकामी कैसे हुई। सुरक्षा के लिए जरूरी मानकों यानी एसओपी की अनदेखी क्यों की गई? एसओपी के मुताबिक उन्हें बुलेट प्रूफ व्हीकल मिलना चाहिए था, फिर सामान्य गाड़ी से इन्हें क्यों वापस लाया जा रहा था? सूत्रों ने यह भी कहा कि डीआरजी के जवान आमतौर पर पैदल या बाइक से चलते हैं, फिर एसओपी की अनदेखी क्यों की गई? इन सवालों का जवाब अभी सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारियों के पास नहीं है। ये बहुत विभत्स घटना है और एक बार फिर से माओवादियों ने अपनी उपस्थिति और एक मैसेज देने की कोशिश की है माओवादियों ने, क्योंकि 31 मार्च 2026 तक ये समाप्त होने का दावा है और सफल हैं भी जवान। 2024 में बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं जवानों के पास में सफलता के, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो मुझे लगता है कि मैसेज के साथ जवानों के मनोबल को तोड़ने के लिए माओवादी इस तरह की घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। अबूझमाड़ में नक्सलियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन चलाकर ही ये जवान लौट रहे थे, लेकिन इनकी शहादत के बाद अब ये जरूरत महसूस होने लगी है कि नक्सलियों के संपूर्ण सफाई के लिए आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। बीजापुर में घटनास्थल से विकास तिवारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि भारत जो पाकिस्तान को तोड़ने के ख्वाब देखता था वो आज अपनी ही लगाई हुई आग में जल रहा है।